हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्पेशल जर्नी पे लेके जा रही हूँ। ये जर्नी है वारी वारकरी की। एक्चुअल में हम जब पढ़ते हैं तो हम पूरा वर्ड पढ़ते हैं वारी वारकरी, पर ऐसा नहीं है। वारी यात्रा का नाम है, या हम कह सकते हैं त्योहार का नाम है, और वारकरी वो लोग हैं जो इस यात्रा को या इस त्योहार को मनाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब हम सब बच्चे होते हैं तो हम मैच दी फॉलोइंग करते हैं। कौन सा त्योहार किस स्टेट का है, तो हम क्या करते हैं, वारी वारकरी महाराष्ट्र। हमें पता नहीं होता, लेकिन हम बस याद कर लेते हैं और लिख देते हैं, रट लेते हैं इसको। तो मुझे लकीली मौका मिला इस त्योहार का हिस्सा बनने का, इस त्योहार को महसूस करने का, और इस त्योहार के रंग में रंग जाने का। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि इस त्योहार में रंग जाने का, तो इसके लिए मैं आपको सुनाऊंगी इस त्योहार से जुड़ी हुई कहानी, पौराणिक कथा। तो ये जो त्योहार है वारी वारकरी का, ये जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र में कहाँ से? महाराष्ट्र में ये जुड़ा है पंढरपुर से। तो पंढरपुर से कैसे जुड़ा है? तो इसकी कहानी, इसकी पौराणिक कथा शुरू होती है एक विष्णु जी के बहुत परम भक्त से, जिनका नाम था पुंडलीक। तो पुंडलीक रहते थे पंढरपुर में। तो पुंडलीक जो है वो भगवान विष्णु के भी बहुत बड़े भक्त थे, और साथ ही साथ वो अपने माता पिता के भी बहुत बड़े सेवक थे। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि द्वारिका में रुक्मणी जी कृष्ण जी से नाराज हो जाती हैं किसी बात पे, और नाराज होके वृंदावन महाराष्ट्र में आ जाती हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में क्यों आ जाती हैं? क्योंकि वो महाराष्ट्र की ही थी, विदर्भ के राजा की बेटी थी। तो मायके आ जाती हैं गुस्सा होके, तो नाराज होके वो वृंदावन आ जाती हैं। तो जब भगवान कृष्ण को पता चलता है, वो आते हैं, उन्हें मनाते हैं और मना लेते हैं। और जब वो जाने लगते हैं यहाँ से, तो उनसे कहते हैं रुक्मणी जी से कि मैं तुम्हें, चलो जाने से पहले, द्वारिका जाने से पहले अपने एक परम भक्त से हम मिलते हुए चलते हैं। मेरा एक परम भक्त है, उससे मिलते हुए चलते हैं। तो रुक्मणी जी और भगवान जो है, कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी चल पड़ते हैं पंढरपुर में पुंडलीक से मिलने के लिए। तो जब वो मिलने पहुंचते हैं, तो पुंडलीक उस वक्त अपने माता पिता की सेवा कर रहे होते हैं। तो पुंडलीक को समझ आ जाता है कि भगवान उन्हें दर्शन देने आ गए हैं, लेकिन वो अपने माता पिता की सेवा को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। अच्छा, इसमें एक आता है, अच्छा पुंडलीक को कैसे पता चला? क्योंकि वो पीछे भी नहीं देखते हैं। क्योंकि तो जो भक्त होता है उसे अपने भगवान के आने का पता चल ही जाता है। तो लेकिन पुंडलीक जो थे वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि भगवान ऐसे ही, मतलब वो उनका वेलकम ना करें, उनका स्वागत ना करें। तो उस वक्त पुंडलीक के सामने एक विट, विट का मतलब होता है ईंट, तो एक ईंट रखी होती है, तो वो ईंट सरका देते हैं बड़ी भक्ति भाव से। और क्यों ईंट सरकाते हैं? ताकि भगवान को फर्श पे ना खड़ा होना पड़े, उन्हें आसन देते हैं। और भगवान भी बहुत खुश होके, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि वो अपने माता पिता की सेवा पहले खत्म करना चाहते हैं, तो बहुत खुश होके जो भगवान है वो उस ईंट के ऊपर खड़े होकर के वेट करते हैं कि पहले वो अपना जो माता पिता की सेवा है उसे खत्म कर लें फिर। और आप जब भी ये मूर्ति देखेंगे जो ये है, अच्छा क्योंकि वो विट के ऊपर खड़े हुए थे, इसलिए यहाँ उन्हें कहते हैं विट्ठल, विट्ठल रुक्मणी, क्योंकि उनके साथ माता रुक्मणी भी थी। तो यहाँ पे जो पंढरपुर में मंदिर है, वो मंदिर है विट्ठल रुक्मणी जी का मंदिर। तो विट के ऊपर खड़े हो जाते हैं, वेट करते हैं, और फिर पुंडलीक आते हैं भगवान। तो पहले तो वो भगवान से क्षमा मांगते हैं कि उन्होंने इंतजार कराया भगवान को, पर फिर भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे माता पिता के प्रति जो तुम सेवा भाव है उससे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो जो पुंडलीक है वो कहते हैं, हे ईश्वर, मैं तो यही चाहूंगा कि आप और माता रुक्मणी यहाँ हमेशा के लिए बस जाए। तो इसीलिए एक अपने भक्त की भक्ति से और माता पिता के प्रति उनके जो भाव है, सेवा भाव, उससे प्रसन्न होके भगवान आशीर्वाद देते हैं कि वो यहाँ पे विट्ठल रुक्मणी के रूप में सदा सदा के लिए बस जाएंगे। रुक्मणी माता भी निर्णय लेती हैं विट्ठल भगवान के साथ कि वो भी यहाँ बस जाएंगी, उनके साथ ही यहाँ रहेंगी। और इसीलिए जो मंदिर है ये विट्ठल रुक्मणी का है। तो आप एक तरह से देखें तो ये विष्णु जी और लक्ष्मी जी यहाँ पे स्थापित। तो एक भक्त की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान यहाँ पे आके बस जाते हैं। आप कहें विट्ठल रुक्मणी बस जाते हैं, विष्णु लक्ष्मी जी आके बस जाते हैं,
लेकिन सिर्फ एक भक्त की सच्चाई से, उसके सच्चे हृदय को देखते हुए, उसकी सादगी को देखते हुए, उसके अंदर के सच्चे प्रेम को देखते हुए हमेशा के लिए यहाँ आके बस जाते हैं। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले तो हमें शायद ये सिखाती है कि भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को हमसे चाहिए सच्ची भक्ति, सादगी, सच्चा प्रेम अपने माता पिता के प्रति, अपने से जुड़े लोगों के प्रति। इतना भी हम कर लें तो ईश्वर हमसे इतने प्रसन्न, किसी भी इंसान से इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि वो वहां आके बस जाएंगे, उसके पास ही बस जाएंगे। ईश्वर इतने सिंपल है, मैं कहूंगी ईश्वर इतने मासूम है। मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी इस वारी वारकरी की जर्नी पे। ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो भगवान विट्ठल का रूप लेते हैं, लड़कियां जो हैं वो माता रुक्मणी की तरह, या हम कह सकते हैं महाराष्ट्रियन ड्रेस में रेडी होती हैं, और भगवान की पालकी बनाई जाती है जिसमें भगवान विट्ठल और रुक्मिणी माता को बैठाया जाता है। फिर इस पालकी को निकाला जाता है और इस पालकी के आगे आगे चलते हुए लोग जो है वो भजन गाते हैं, और भगवान की इस पालकी के आगे जो भक्त हैं वो ताल और मृदंग बजाते हुए नाचते हैं, गाते हैं, एकदम मस्ती में, मतलब बिल्कुल खो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना भगवान में ही हो जाते हैं। और जो लेडीज हैं, जो सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी, महाराष्ट्र में उसे कहते हैं फुगड़ी, लेकिन हर जगह मुझे लगता है ये सब जगह होती है। पंजाब में इसे किकली भी कहते हैं। उसे खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बिल्कुल एकदम खुशी में झूमते हैं कि हमारे भगवान की पालकी निकली है। और जो महिलाएं हैं वो सर पे तुलसी का पौधा जो है उसे रख के यात्रा करती हैं। और तुलसी का पौधा क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, और वो माता लक्ष्मी जी का भी उसको वरदान माना जाता है, या हम कहें वो माता लक्ष्मी जी का ही अंश अवतार मानी जाती हैं। तो जो महिलाएं हैं वो सर पे तुलसी का पौधा रख के यात्रा करती हैं, सब नाचते हैं, गाते हैं, फुगड़ी डालते हैं, और ऐसे करते करते ये पूरे महाराष्ट्र में यात्रा निकलती है। इसका मेन एम होता है कि ये जो यात्रा है ये पंढरपुर तक जाती है। तो जो लोग हैं वो इसमें शामिल होते चले जाते हैं, जो पंढरपुर तक नहीं भी जा पा रहे तब भी इसमें शामिल होते हैं। वारी वारकरी का ये त्योहार हमें सिखाता है ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना, ईश्वर में ही हो जाना, सादगी रखना, जीवन में सादगी रखना। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी और ये त्योहार बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह मैं भारत के विभिन्न रंगों को और हमारे विभिन्न त्योहारों को और हमारी संस्कृति को, भारत की ये जो संस्कृति है, ऐसे ही इसको आपके सामने लाती रहूंगी, और एंड आई होप आपको अच्छा लगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। दंगला भुवरी आनंदी आनंद झाला। ओ दिव्य सोहळा पाहुनी डोळा, देह हा माऊली माऊली झाला। रंगी रंगला जीव दंगला, भुवरी आनंदी आनंद झाला। माऊली मुखी भेट पंढरी, चरणाशी अर्पण केला। देह विठ्ठल